एक्सरसाइज 5.2 हमारी हो चुकी है कंप्लीट। प्रीवियस वीडियो जो है वो चेकआउट कर ले। आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे ही एक्सरसाइज चेंज हुई वैसे ही एक फॉर्मूला है जो थोड़ा सा बदल गया है। बदल गया तो नहीं कह सकते, पर हाँ थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है कि पहले जहां हम पदों की संख्या ज्ञात करते थे वहीं अब हमें पदों का योग जो है वो ज्ञात करना है। करेक्ट, थोड़ा सा फर्क है। दो फॉर्मूले हैं, बस प्रैक्टिस करते करते फॉर्मूले भी आपको याद हो जाएंगे। जो हमारा 5.2 तक हमने जो फॉर्मूला यूज किया वो क्या था भैया? वो था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये फॉर्मूला थोड़ा सा अपग्रेड होकर हल्का सा चेंज हुआ है। अब चेंज कैसे? कि यहां हमें ज्ञात करनी थी क्या? पदों की संख्या के लिए मोस्टली हम यूज करते थे ये फॉर्मूला। अब हमें पदों के योग के लिए एक नया फॉर्मूला है जो याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? एस एन बराबर एन बट्टा 2 मंजिला ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। तो देखो ज्यादा फर्क नहीं है, बस जहां पर a प्लस एन माइनस 1 डी आता था वहीं अब 2a प्लस एन 1 माइनस 1 इंटू डी आता है। बस थोड़ा सा क्या है, n बट्टा 2 का फर्क है जो हमें योग में हेल्प करेगा। अगर हम इसके इतिहास में जाए कि भैया ये फॉर्मूला बना कैसे, तो देखो समांतर श्रेणी पहले क्या मानो ऐसे थी, जैसे 1 2 3 4 और यहां पर कुछ पद थे, तो इससे हमें पदों का योग निकालते थे। तो वहीं हमने क्या करा, इन पदों को दो बार लिखा, पहले तो आगे पीछे उल्टा सीधा करके, यानी पहले में पहले पद, दूसरे में लास्ट वाले पद पहले, फिर उनमें जोड़ जुड़ा के कुछ ऐसा सिस्टम आता था भैया कि जो पद है सारे सेम, फिर उन सबका योग करते थे। तो जब इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज करते तो उससे अच्छा उसी में से एक फॉर्म निकल के आई सामने जो इस सूत्र के रूप में आपके सामने है। बस यही है, और इसका क्वेश्चन है बहुत इजी है, बस समझने की देर है। सो क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। फॉर्मूला हमने देख लिया तो मैं इसको हटा देता हूं। अब देखो हमें क्या बोला कि भैया 2 7 12 डैश डैश 10 है ना, कोई पद है, तो इसके 10 पदों तक हमें क्या ज्ञात करना है? श्रेणियों का योग ज्ञात करना है ना। तो क्वेश्चन फर्स्ट है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करो। प्रश्नावली 5.3 का पहले का पहला। तो देखो हल इस प्रकार से होगा कि जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते थे, हमें a निकालना है, हमें d निकालना है। तो a की वैल्यू क्या 2 आ गई, क्यों? क्योंकि वो हमेशा प्रथम पद होता है। और d के क्या यूज करते हैं भैया? d हम b माइनस a करते हैं, है ना, यानी दूसरे पद में से पहला पद, दूसरा पद क्या है? 7 माइनस 2 करेंगे, कितना बचेगा? 5, जो कि हमारा d है। अब साथ ही साथ हमें यहां देखा 10 पदों का योग, पद दे रखे हैं, यानी n की वैल्यू हमें दे रखी है ना। तो हमें इन पदों के योग जो है वो ज्ञात करने। तो हमें क्या लिखना है? पदों के योग हेतु सूत्र कौन सा है? अभी बताया था मैंने कि एस एन बराबर एन बट्टा 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। अब यहां रख लो उसके वैल्यूज। तो देखो एस एन की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 10 थी, है ना। 10 पदों का हमें सम ज्ञात करना है, तो एस फिर सम हो गया, तो सम कितने पदों का? 10 पदों का इज इक्वल टू एन कितना है? 10 है भैया, तो यहां भी 10 बट्टा 2 आ जाएगा। ब्रैकेट 2 ए की वैल्यू क्या थी भैया? ए की वैल्यू थी हमारे पास 2, तो गुणा में 2 प्लस एन की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 10 थी, माइनस कितना है? 1 है। डी की वैल्यू हमें अभी निकाली 5, और ये ब्रैकेट बंद। सिंपल है ना।
हमें फॉर्मूले के इंग्रेडिएंट निकालने हैं, फिर उनको फॉर्मूले में पुट करना है और फिर उसको 1 by 1 उसको सॉल्व कर लेना है। तो देखो 10, 2 एकम 2, 2 5 10, तो यहां से सॉल्व करना शुरू किया, क्या आ गया 5 ब्रैकेट बंद, 2 दूनी 4 प्लस 10 माइनस 1 9 और गुणा 5 ब्रैकेट बंद। करेक्ट। अब देखो यहां तक आया हमारा सॉल्यूशन। अब इसके आगे हम यहां कर लेते हैं। तो देखो 5 का 5 रहने दो, ब्रैकेट में 4 का 4 रहने दो, प्लस 5 निम कितना होता है 45, तो 45 और ये ब्रैकेट बंद। फिर देखो 5 का 5 4, 4 और 45 कितने हो जाएंगे 49, और ये क्या हो जाएगा S10 बराबर 49 में क्या करना है हमें 5 का गुणा करना है, तो 5 नहीं 45 का 5 ऐसे लगे 4, 5 चौके 20 4 24 कितना आ गया 245, कितना आया 245, तो 245 किसकी आ गई S10 की वैल्यू आ गई। तो अतः समांतर श्रेणी क्या दे रखी है 2 7 12 के 10 पदों का योग कितना हो जाएगा 245 होगा। ये क्या आ गया हमारा उत्तर आ गया। तो ऐसे था ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बहुत इजी, और 5.3 में लगभग में हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। और अगर ज्यादा अति हो गई तो एक फॉर्मूला है इससे पहले वाला, कौन सा बताया था मैंने कि भैया an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला और ये वाला दोनों जो फॉर्मूले हैं 5.3 में हम आगे जो है वो यूज करना सीखेंगे। क्यों? क्योंकि पहले पद निकालेंगे फिर उन पदों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो उसके लिए दोनों फॉर्मूले हमारे ये काम आएंगे। क्वेश्चन समझ में आया तो बहुत अच्छा, वीडियो को लाइक करें, चैनल खो ना जाए इसलिए सब्सक्राइब करके रख ले, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हाँ अगर कोई डाउट है तो कमेंट मारो। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट का सेकंड।